नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 उत्तर प्रदेश बुलेटिन में स्वागत है आपका। नवंबर 2025 को यातायात माह का शुभारंभ पुलिस लाइन में हुआ, जहां एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने फीता काटकर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों से यातायात नियमों के पालन की अपील की। एसपी सिंह ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना खतरनाक है, सभी को नियमों का पालन कर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। एएसपी वंदना सिंह ने कहा कि यातायात अनुशासन केवल नियम नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का संकल्प है। इस अवसर पर एसपी ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान सुरक्षित यातायात के संदेश वाले पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए गए। दोपहिया चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए गए। महोबा से इफ्तियार अली की रिपोर्ट। गया सर, किस तरह से लोगों को समझाया गया और क्या सर दिशा निर्देश है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी यातायात जागरूकता माह प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, विविध समाज सेवी संगठनों के जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न स्टाटा के लोग, जिसमें महिलाएं और विभिन्न कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रिंसिपल साहिबान और बच्चे और इसके अलावा जनता के लोग शामिल हुए हैं आज प्रोग्राम में। हमारा प्रयास ये है कि सभी के साथ मिलजुल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आउटरीच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देना और उनको प्रयास करना समझा करके कि वो स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करने और अपने परिवारजन के द्वारा यातायात के नियमों का पालन कराएं। गया सर, किस तरह से लोगों को समझाया गया? जिले से बड़ा खुलासा सामने आया है। समाधान दिवस के दौरान नागरिकों ने एसडीएम कार्यालय में प्राइवेट मुंशियों के खुलेआम बोले बाले की शिकायत की है। आरोप है कि बिना प्राइवेट मुंशी के कोई भी काम पूरा नहीं होता और वसूली का खेल सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये मुंशी एसडीएम कार्यालय में बैठकर सरकारी फाइलों से लेकर जन सुनवाई तक के काम संभालते हैं। एसडीएम हरैया से पेशकार पर प्राइवेट मुंशियों को संरक्षण देने और उनके जरिए अवैध वसूली कराने के आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार पेशकार की बस्ती मुख्यालय पर तैनाती के दौरान भी कई बार ऐसे ही आरोप सामने आए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तहसील प्रशासन पूरी तरह प्राइवेट मुंशियों के हवाले हो गया है? जनप्रतिनिधि और आम जनता सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन अधिकारी अब तक चुप है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। भोजपुर में एआईएमआईएम पार्टी कार्यालय का भव्य उद्घाटन जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी ने किया। इस अवसर पर समाज सेवी मोहम्मद कामिल रजा को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने उपस्थित होकर मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष कामिल रजा ने कहा कि वे गरीब और मजलूम लोगों की मदद कर पार्टी की नीतियों का ईमानदारी से पालन करेंगे। जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी ने कहा कि पार्टी आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह तैयार है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। बैठक के दौरान नगर स्तर पर संगठन के विस्तार, वार्ड इकाइयों के गठन और स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मौके पर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी साहब ने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया है, तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं भोजपुर और बिहार 27 जहाँ जहाँ हमारा बूथ है वहाँ वहाँ हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएं और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत करें, असदुद्दीन साहब के हाथों को मजबूत करें। और मैं ये अपील भी करूँगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई सी भी कौम हो, सब लोग माशाल्लाह हमसे जुड़ रही है और 2027 में इसका हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अभी आप नगर अध्यक्ष बने, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले काम तो मैं ये करूँगा कि मैं लोगों को जोड़ने का काम करूँगा। उसके बाद में लोगों की परेशानियों को सुनने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ लोग मुझसे काम के लिए कहेंगे, चाहे वो कोई सा भी काम हो, मैं उनके हर काम में आऊँगा। आज देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष जनाब कामिल रजा साहब के कार्यालय का उद्घाटन था। तो
उसी सिलसिले में आज जो है यहाँ आना हुआ है, कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के जो है पूर्व मंत्री आजम खान को बिहार चुनाव में जो स्टार प्रचारक बनाया गया है और उसको लेकर जो तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान जो है वो एक तरीके से उनका बयान भी है कि मैं बेबी डॉल हूँ उनके लिए। आजम खान तो जो विरोधी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खेलने का खिलौना है। उन्हें अगर स्टार प्रचारक बनाया तो लोगों के दिल में तकलीफ होनी लाजमी, उनकी वो जो है आजम खान है, इसी वजह से उन्हें जेल में रखा गया। अगर शिवपाल यादव को बना देते तो शायद तकलीफ न होती। अच्छा, 2027 के चुनाव को लेकर जो है आप किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं और क्या उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, लगातार जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवा बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का आतंक थम नहीं रहा। रविवार सुबह कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम कंदौली के गोर चहनपुरवा गांव में 1.5 वर्षीय शानवी को सोते समय भेड़िया उठा ले गया। बच्ची मां के बगल में सो रही थी, तभी भेड़िया अचानक घर में घुस आया और उसे जबड़े में दबोचकर भाग गया। मां के चीखने पर परिजन और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़े, लेकिन भेड़िया जंगल की ओर चला गया। घर से करीब 200 मीटर दूर खून के निशान और मांस के टुकड़े मिले, पर शव अभी तक बरामद नहीं हुआ। घटना के बाद पूरे गांव में खौफ और दहशत का माहौल है। पुलिस और वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे की मदद से बच्ची की तलाश में जुटी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की मांग की है। बहराइच से मेराज अहमद की रिपोर्ट। कंदौली ग्राम पंचायत की मजरे में एक बच्ची को उठा ले गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कैसरगंज क्षेत्र में बार बार ये घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन अभी तक तो मजारा तोकली और गोड़िया नंबर 1 में जागरूक था। जहां तक मेरी जानकारी है कि कल ये भेड़िया दिखा भी है मजारा तोकली में, लेकिन उसको जिंदा पकड़ने के चक्कर में वो उसको पकड़ नहीं पाए और आज ये घटना हुई है। ऐसी स्थिति में मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ये कब तक चलेगा इस क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक। इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, वरना स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है। और अब हम लोग ज़्यादा दिन इस हमले को बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसके लिए प्रशासन को पुनः मैं चेता रहा हूँ कि इस पर तुरंत विराम लगाया जाए। जिले के कोतवाली मोदा क्षेत्र के कमहरिया गांव में घरेलू विवाद के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। शनिवार देर रात पति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस निर्मम हत्या से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है। पुलिस टीमों ने आरोपी पति की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश भी की है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 2/11/2025 को थाना मौदाहा पुलिस को दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम कमहरिया में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल थाना मौदाहा पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि मुनीद्दीन पुत्र फखरुद्दीन निवासी ग्राम कमहरिया ने अपनी पत्नी रोशनी उम्र लगभग 27 वर्ष को घर के अंदर बंद कमरे में लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों की सहायता से दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना मलावन क्षेत्र के पास कगरोल के पास शनिवार देर रात एक चलते कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कंटेनर धू-धू कर जलने लगा, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। कंटेनर चालक झुलस गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। चालक ने बताया कि अचानक नीचे से आग लगी, लेकिन कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि कंटेनर पटना से गुड़गांव की ओर जा रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। ड्राइवर साहब कहाँ से आ रहे थे आप? हम पटना से आ रहे थे। अच्छा, गाड़ी में आग कैसे लगी?
पीछे बदबू आई, यहाँ से 100 मीटर पीछे बदबू आई, एकदम साइड में हमने गाड़ी लगाई। हम देखा तो नीचे जो आगे बम्पर है उसमें से आगे निकलना शुरू हो गई। अच्छा। खड़ी करते करते एक ताऊ जी जा रहे थे यहाँ पे। हाँ तो फिर वो तो फिर चले गए, अपना बुझाने लग गए। अच्छा। फिर नहीं कंट्रोल हुई तब फिर हम नीचे भागे। सिलेंडर खींचा तो हमने हाथ फट गया हमारा। अच्छा, कहाँ कहाँ जले हो? ये जले। और पैर कहाँ जला? ये पाँच रहे पल्ली वाले में भड़क जाते थे ये एक में। हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है भाई। जा कहाँ रहे थे? गुड़गांव जा रहे थे। ठीक है। अचानक वायरिंग के लिए इसलिए बार बार करंट छोड़ रही थी ये गाड़ी, तो हम इसलिए काम कराने के लिए गुड़गांव जा रहे थे। चलो ठीक। 90 से रुद्रपुर भेज रही थी कंपनी। ठीक। जनपद रामपुर में यातायात माह नवंबर 2025 की शुरुआत पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने की। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए महिला प्रशिक्षुओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आरटीसी रामपुर की महिला प्रशिक्षु ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल का प्रयोग न करने और गति सीमा का पालन करने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। रामपुर से शहबाज खान की रिपोर्ट। उद्घाटन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, माह नवंबर यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। आज उसी श्रृंखला में हम लोगों के द्वारा यहाँ यातायात माह का शुभारंभ करते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चे, एनसीसी के बच्चे सम्मिलित हुए। साथ ही साथ हमारे यहाँ आरटीसी में महिला रिक्रूट आरक्षी ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं, उनके द्वारा एक यातायात जागरूकता से संबंधित नुक्कड़ नाटक की बहुत ही भव्य प्रस्तुति की गई और आम जनमानस को जागरूक करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। क्या उद्देश्य है इसका? बेसिकली इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना है और लोगों को जागरूक करना है कि आपका जीवन अमूल्य है और आप यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। जनता से क्या अपील है? जनता से मेरी यही अपेक्षा है कि यातायात नियमों का पालन करें, अपने भी करें, अपने पड़ोसियों से, आसपास अपने बच्चों से अवश्य पालन कराएं ताकि हम मानव जीवन की रक्षा कर सकें। जिले के कोखरास थाना क्षेत्र के पांडे मऊ गांव में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक 85 वर्षीय वृद्ध ने मंदिर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अर्जुन विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय राम स्वरूप के रूप में हुई है। सुबह पूजा करने पहुंचे ग्रामीणों ने वृद्ध का शव फंदे से लटका देखा तो तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। परिजनों के मुताबिक अर्जुन विश्वकर्मा मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही पुलिस पर हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानजय सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया। देर रात किए गए औचक निरीक्षण में 9 पुलिसकर्मी ड्यूटी पे नदारत पाए गए, जिन्हें मौके पर ही तत्काल निलंबित कर दिया गया। एसपी ने मेला क्षेत्र, घाटों, पार्किंग जोन और मुख्य मार्गों की सुरक्षा का जायजा लिया और लापरवाही को गंभीर मानते हुए कार्यवाही की रिपोर्ट संबंधित जिलों को भेज दी। उन्होंने कहा, गढ़गंगा मेला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा आयोजन है। यहाँ सुरक्षा में ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। सर बोलिए। आज गढ़ मेले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, जिसमें एसआई अशोक पाल, जिनकी पोस्टिंग औरैया है, और एसआई सुदेश कुमार, जो कानपुर कमिश्नरेट में उनकी पोस्टिंग है। ये 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, 3 हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं, जिसमें संदीप भाटी जो मेरठ में पोस्टिंग है, धर्मेंद्र फिरोजाबाद में पोस्टिंग है, अजीत सिंह जो ये भी कानपुर नगर की पोस्टिंग है इसकी। ये 3 हेड कांस्टेबल हैं, इनको निलंबित किया है। साथ ही साथ 3 कांस्टेबल सचिन गौतम जो मुजफ्फरनगर और आशीष कुमार एटा, राहुल देव जनपद मेरठ में पोस्टिंग है, ये इनको सस्पेंड किया। साथ ही साथ एक महिला कांस्टेबल अमिनी कुशवाहा जो जनपद मेरठ की, इनको ड्यूटी में लापरवाही बरतने और लगातार गैरहाजिरी रहने के लिए हमने निलंबित किया है। इनके जनपदों को अवगत कराया जा रहा है और इनको यहाँ से कार्यमुक्त करके इनके जनपदों को वापस भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को रिकॉर्ड
619 जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न कराया जा रहा है। GIC ग्राउंड में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 597 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया, जबकि 22 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में SSP श्याम नारायण सिंह, CDO नागेंद्र नारायण मिश्रा सहित जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से सभी नव विवाहित जोड़ों को उपहार और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के तहत 417 का जो हमको लक्ष्य मिला हुआ था, उसमें 619 जोड़ों की शादी प्रस्तावित है, हम आज कराने जा रहे हैं, जिसमें कि 22 जोड़े जो है निकाह के तरीके से, माने मुस्लिम विवाह विधि से, और शेष जो है हिंदू धर्म पद्धति से उनकी शादी प्रस्तावित है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज देवोत्थान एकादशी में तुलसी शालिग्राम का विवाह भी है, और ऐसे शुभ अवसर पर हम इनके मंगलमय भविष्य की उत्तरोत्तर कामना करते हैं। यह अपने में अब तक एटा का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, जो कि आज टूटने जा रहा है पूरे प्रदेश स्तर पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की सभी बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।